बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है, हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के ज़रिए जो है इक्वेशंस को बैलेंस करना है। अब याद रख लें, ये भी उसी तरीके का थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वेरी सिंपल है। अब इसको आपने अगर आप इक्वेशन को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो यकीनन बकिया तमाम इक्वेशंस जो हैं आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ये इक्वेशन नंबर एक्सरसाइज से ली गई है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। ये यानी कि पहली जो दो इक्वेशंस हैं दे आर सो इजी, इसलिए मैंने उनका जिक्र नहीं किया। ये जो इक्वेशन है ये वेरी सिंपल है, इसमें भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है उसमें कुछ मेन एटम सिमिलर हैं। जैसे अगर आप उधर क्लोराइड देखें तो इधर क्लोरीन है, ये मेन एटम है। उधर देखें क्रोमियम है तो इधर भी क्रोमियम है। तो ये बेसिकली इस रिएक्शन के दो हाफ सेल हैं। तो इनको आपने सबसे पहली लाइन में लिखना है कि आपने इस सेल को स्प्लिट कर लिया इनटू 2 हाफ सेल्स। तो आपने लिखा स्प्लिट द सेल इनटू 2 हाफ सेल्स। 2 हाफ सेल्स में आपने इस सेल को स्प्लिट कर लिया। अच्छा, अगर आप हाफ सेल में देखें तो सबसे पहले क्लोराइड आ रहा है। ये देखें, ये क्लोराइड है और इधर जो है ये क्लोरीन ले लिया। इसको आपने इक्वेशन 1 लिख लेना है। इसी तरह ये क्रोमियम है और ये क्रोमियम से मिल रहा है तो Cr2O7 और यहाँ पर Cr+3। अब यहाँ आपने एक बात याद रखनी है, ये जो कोफिशिएंट साथ लिखा हुआ है ये आपने हटा देना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये बाद में आप देखेंगे कि बैलेंस करने के वक्त आपको ज़रूरत पड़ती है या नहीं। अगर पड़ेगी तो हम लगा देंगे, नहीं पड़ेगी तो हम नहीं लगाएंगे। बहरहाल जो इक्वेशन में दिया हुआ हो कोफिशिएंट वगैरह हम वो साथ नहीं लिखेंगे। तो ये 2 हाफ सेल हो गए। अब इन दोनों में से एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल है और एक रिडक्शन हाफ सेल है। यहाँ पर भी मैं आपको एक हिंट दूंगा कि उस हिंट के ज़रिए आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल मालूम कर लेंगे। अभी यहाँ पर उसके लिए अलग से जिद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही इनको लिखा रहने दें। अब आप आगे चलें। आगे अगर आप इक्वेशन नंबर 1 लें तो देखें, इधर क्लोराइड ले लिया और इधर क्लोरीन ले लिया, तो साथ ही आपने मेन एटम बराबर कर लेने हैं। तो मेन एटम जो है देखें, अगर इधर क्लोरीन 2 हैं तो इधर भी 2 होने चाहिए। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों तरफ जो है 2 क्लोरीन हो गए। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो है वो होता है मेन एटम के बाद ऑक्सीजन एटम बैलेंस करना। वो ऑक्सीजन यहाँ है ही नहीं, तो लिहाजा वेरी सिंपल वे है। अब आपने आखिरी पॉइंट जो है वो है चार्ज को बराबर करना है। चार्ज कैसे बराबर करना है वो ज़रा गौर से समझ लें। देखें, इधर तो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर चार्ज 0 है, इसका मतलब इस तरफ चार्ज जो है वो 0 है। अगर आप उधर देखें तो उधर क्लोरीन के ऊपर -1 है, 2 है, तो इसका मतलब इधर जो है वो -2 चार्ज है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि एक तरफ 0 चार्ज है और एक तरफ है -2 चार्ज। आप याद रख लें, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है चार्ज को बैलेंस करने के लिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नेगेटिव चार्ज को बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। यानी -2 चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन की मदद से 0 नहीं हो सकता, 0 -2 हो सकता है। ये पॉइंट है जो आपने ज़हन में रखना है। यानी माइनस चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन की मदद से कम नहीं हो सकता, ज्यादा हो सकता है। यानी अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे -2 -4 तो हो सकता है, लेकिन -2 0 नहीं हो सकता। लेकिन 0 -2 हो सकता है। कैसे हो सकता है कि आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो आप देखिए 0 × 2 तो ये -2, तो ये -2। इसका मतलब अगर आप इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो ये जो चार्ज है ये -2 हो जाएगा और रिजल्टेंटली जो है ये चार्ज जो है ये बराबर हो जाएगा। आप इसको 1' का नाम दे दोगे। अब आप इधर आ जाएं। अगर आप इधर देखें तो इधर भी वही इक्वेशन है, Cr2O7 -2 और Cr+3। सबसे पहले आप मेन एटम बराबर कर लेंगे, साथ ही लगते हाथ आपने इधर 2 क्रोमियम है, इसको 2 से ज़रब दे दी
उसके बाद मैंने आपके सामने लिखा है कि बैलेंस ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम बराबर करने के लिए हम क्या करते होते हैं, हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं। जब लफ्ज एसिडिक मीडिया लिखा गया हो, एसिडिक मीडिया, तो फिर हम जो है, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इक्वेशन के अंदर जो है वो यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, वाटर का इस्तेमाल करते हैं। वाटर इस्तेमाल करके फिर जो है हम उसको, यानी वाटर यूज करके हम ऑक्सीजन को बराबर करते हैं। अब एक वाटर के अंदर एक ऑक्सीजन होती है, तो जितने ऑक्सीजन चाहिए उतने वाटर ऐड कर दें। इधर 7 ऑक्सीजन है, इधर हम 7 वाटर ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि इधर हमें 7 ऑक्सीजन चाहिए। अब अगर आप गौर करें तो 7 2 × 14, हाइड्रोजन कितने हो गए, 14, तो इधर हम 14H ऐड कर देंगे। जब आप 14H ऐड करोगे तो उस तरफ 14H हो गए, अब हाइड्रोजन भी बराबर हो गए। यानी हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, हाइड्रोजन आयन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये एसिडिक मीडिया है, एसिडिक मीडिया। तो अब 14H इस्तेमाल हो गए, 7 2 × 14 और 14H हो गए। इसका मतलब हाइड्रोजन भी बराबर हो गए, ऑक्सीजन भी बराबर हो गए। अब आपने आखिरी पॉइंट करना है, बैलेंस द चार्ज। चार्ज को बैलेंस करने के लिए अभी जो आपने तरीका यूज किया है वही तरीका हमने पढ़ना है, कोई मुश्किल बात नहीं है, वेरी सिंपल है। +7 वाटर। आप जरा गौर करें, देखें 14 + 1, यानी हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज आ गया, +14, और इसके ऊपर है -2, तो टोटल कितना रह गया, +12 रह गया। इधर कितना है, +3 × 2, तो कितना हो गया, +6। वाटर के ऊपर 0 है, तो इधर कितना हो गया, +6। यानी अब आपने देखा कि एक तरफ +6 चार्ज है, दूसरी तरफ जो है वो +12 चार्ज है। अब इस बात को आपने जहन में रखना है कि +12 जो है +6 हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ऐड करने से कम हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से बढ़ नहीं सकता। यानी +6 +12 नहीं हो सकता, +12 +6 हो सकता है। वहां क्या बताया था, वहां बताया था कि माइनस चार्ज जो है वो कम नहीं हो सकता, ज्यादा हो सकता है। यहां क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। यानी +6 +12 नहीं हो सकता। कैसे? इसका मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो -6, तो ये बराबर 12, 6 हो जाएगा। तो अब आपने ये बात याद रखनी है कि इसमें हम जो है वो +6 जो है इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो ये जो चार्ज है ये बराबर हो जाएगा +6 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों का चार्ज जो है दोनों साइडों पे, दोनों डायरेक्शंस में बराबर हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये इक्वेशन जो है इसको आप बेशक 2' रख लें। अब आपने ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये वाला 2 और ये वाला 6, इन दोनों को बराबर करना है और फिर उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को अगेन ऐड कर देना है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन इधर 6 हैं, इधर 2 हैं, तो इसको हम क्या करें, इसको हम 3 से ज़रब दे दें। अब इसका आप लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1' / 3, देन ऐड 2'। फिर आप क्या करो, फिर आप 2' में इसको ऐड कर दो। अब जब आप इसको 3 से ज़रब दोगे तो ये हो जाएगा 6 क्लोराइड = 3Cl2 + 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह आप इधर आ जाओ, 6 इलेक्ट्रॉन +14H, उसको उसी तरह लिखा रहने देंगे, Cr2O7 - 2 और 2Cr +3 + 7 वाटर का मॉलिक्यूल आ जाएगा। अब देखें ये वाला 6 इलेक्ट्रॉन इससे कैंसिल हो गए, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट में ऐड कर दें और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में ऐड कर दें। अब आ जाएगा 6 क्लोराइड +14H +Cr2O7 - 2 और 3Cl2 + 2Cr +3 और प्लस जो है 7 वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन हो गई ये बैलेंस हो गई। यानी आप इसका चार्ज हर चीज चेक कर सकते हैं,
-6 + 14 तो कितना हो गया +8, +8 में से -2 तो इधर रह गया +6, इधर गिन लें 2 जरा +3 +6 और ये दोनों 0 हैं तो उधर भी +6 चार्ज है, इधर भी +6 चार्ज है। इसका मतलब चार्ज भी बराबर हो गया, नंबर ऑफ एटम भी बराबर हो गए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और क्रोमियम तमाम एटम्स जो हैं ये बराबर हो गए। तो इस तरीके से ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो गई। ये था इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट बैलेंसिंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तमाम इक्वेशन एसिडिक मीडिया वाली इसी तरह की हैं। एक जो लेक्चर है हम छोटा सा वो बेसिक मीडिया पर दे देंगे, बेसिक मीडिया का लेक्चर जो है उस पर एक हो जाएगा और उसके बाद जो है नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल्स और इनके ऊपर जो है इसके डिस्कशंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।